ज्यादा हो तो भी हमें मतलब जितना वो खा सकती है उतना ही प्रयोग करना चाहिए। तो स्निग्धा जिनको चिकनाई युक्त, रस युक्त, और स्थिरा हृदया जो हृदय को स्थिर करने वाले हैं, ऐसे मतलब बार बार व्यक्ति को अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए घंटे आधे घंटे के बाद कि चित्त की स्थिति कैसी है, हृदय कैसा है, हृदय शांत है, उद्वेलित है, कुछ थोड़ा सा टेंशन युक्त हो गया, थोड़ा परेशान हो गया, कुछ तनाव युक्त हो गया, कैसा हो गया। तो उसी को महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, अभ्यास। अभ्यास क्या है, तत्र स्थितौ यत्नो, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए यत्न करते रहना। यत्न क्या है, यत्न है चेकिंग करना, बार बार उसको देखते रहना, बस देखना ही यत्न है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम अपने चित्त को देखते रहें कि अब कैसा है हृदय, स्थिर है, अस्थिर है, बस उसको देखते ही वो स्थिर नहीं है तो भी स्थिर हो जाता है, देखते ही। देखना भर है केवल दृष्टा भाव से, उसके लिए खींचातानी नहीं करनी है, मतलब उसको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाना नहीं है, नहीं तो फिर कई बार वो नाराज भी हो जाता है मन। उसको देखना है केवल दृष्टा भाव से, उतने में ही वो स्थिर होने लगता है। तो जो हृदय को स्थिर करने वाले आहार हैं वो सात्विक प्रिया। तो ऐसे आहार जिनको पसंद हैं वो व्यक्ति सात्विक प्रकृति वाले होते हैं। अब अगला सुन लो राजसिक वाले। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः। कटु, कटु का मतलब है यहाँ पर कड़वा नहीं, चटपटे, उसको कटु कहते हैं, मिर्ची मसाले वाले। तो ऐसे जिनको पसंद है नमकीन आदि, कुरकुरे मुरमुरे, और क्या आते हैं वो चिप्स, हाँ अंकल चिप्स, और क्या आते हैं ऐसे जो चटपटे हैं, गोलगप्पे हैं, मैगी नूडल। अच्छा, तो कटु अम्ल, अम्ल मतलब खट्टे, इमली आदि और नींबू आदि, ये जिनको पसंद है, मतलब थोड़ा डाले तो ठीक है, वो औषधि है। पर किसी किसी को तो इमली तो वैसे औषधि नहीं है, वो तो बेकारी चीज है, नींबू की बात कह रही हूँ। पर नींबू भी अति किसी को प्रिय है तो फिर ये वाली प्रकृति है, राजसिक है। फिर कटु अम्ल लवण नमकीन और अति उष्ण, गरम गरम, बिल्कुल गरम गरम चाहिए, बहुत ही गरम, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, बहुत तीखे, मिर्ची आदि खाते हैं ना बहुत ज्यादा डाल के, बहुत तीखा, और रुक्ष, रूखा, घी डाल दे तो उसको घिन्ना आती है, उसको रूखा रूखा भोजन चाहिए। रुक्ष, विदाहीन, जला देने वाला, जैसे एसिडिटी बन जाती है, जो पित्त को बढ़ा देने वाले भोजन है, ऐसे जलाने वाले भोजन है, मिर्ची आदि तले भुने, ये तो सारे जलाते हैं ना कलेजे को, ऐसे ही खाने हैं ये। आहारा राजसः, ये आहार कैसे हैं, राजसिक वृत्ति वालों को अच्छे लगते हैं ये। राजसस इष्टा, राजसिक प्रकृति वाले को इष्ट होते हैं। राजसस्य, राजसिक वृत्ति वाले के इष्टा प्रिय होते हैं। दुख शोक और रोग को जो देने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे खाने खा करके फिर दुख कैसे होता है, फिर रोग पैदा होते हैं, रोगी शरीर होगा तो दुख होंगे, फिर दुख देने वाले, शोक देने वाले और रोग देने वाले, ये खाने जिसको पसंद है कि भले ही फिर बाद में तो रोगी हो जाए, बाद में भले ही कष्ट हो मन को, लेकिन एक बार तो वही वाले खाने चाहिए, तो पता लगेगा कि ऐसे व्यक्तियों की राजसिक प्रकृति है। तीसरा, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यं मे वेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षति। यातयामं गतरसम, यातयामम एक पहर पहले बना हुआ भोजन, माने बहुत बहुत जल्दी बना के रख देते हैं ना कभी, और फिर खाते रहते हैं 2-3 घंटे के बाद भी। तो यातयामम गतरसम, जिसमें रस नहीं है, नीरस भोजन है जो। और पूती, पूती का अर्थ इन्होंने किया है ऐसा खड़ा खड़ा भोजन। पर्यूषितम बासी भोजन। उच्छिष्टम झूठा, यत उच्छिष्टम अपि च। अमेध्यम अपवित्र गंदा भोजन, मांसाहार आदि। ये तामसः प्रियम, ये तामसिक प्रकृति वाले लोगों को ऐसे भोजन अच्छे लगते हैं, उनको बासी खाएंगे। एक लड़का है हमारे यहाँ, जैसे मैं वहां बिहार हिल्स जाऊंगी ना तो वो आता है, उसके लिए चौकीदार के लिए आता है। तो उसका ऐसा स्वभाव है, मतलब वो सुबह उठेगा 8 बजे और फिर थोड़ा अपने दिनचर्या आदि करके फिर वो खाना बनाएगा, कुछ थोड़ा सा बनाएगा, नाश्ता आदि कुछ बनाएगा, बहुत तीखे मिर्च मसाले डाल करके, फिर उसको खाएगा। फिर दोपहर वाला खाना बनाएगा 2 बजे, फिर 2 बजे खाएगा, फिर उसी खाने को रात को खाएगा 7-8 बजे, फिर उसी खाने को अगले दिन सुबह खाएगा। एक बार बना के 3 बार खाता है। तो उसको वो अच्छा लगता है। मैंने कहा तू अकेला है तो तू, और अच्छा वहां के तो खाने भी, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई उसमें बहुत कोई एफर्ट करना पड़ता है। पोहा बनाना है, उसमें क्या लगता है, 10 मिनट पहले भिगोना पड़ता है। या फिर चावल बनाते हैं, चावल खाते हैं ज्यादा दक्षिण में, अब चावल में क्या देर लगती है, कुकर में रखना है। इनका भाई तो इतने से गरम गरम बना के खाया करना ताजा ताजा। नहीं अम्मा मेरे को अच्छा लगता है उसको वही अच्छा लगता है, बासी खाना। तो कुछ लोगों को यही लगता है। यातयामम गतरसम पूतिः पर्यूषितम, बासी भोजन। उच्छिष्टम झूठा पूठा। झूठा भोजन किनको अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा मैंने देखा नहीं। झूठा तो कोई भी पसंद नहीं करते हैं, खाते हैं झूठा कोई? इसका मेरा नहीं है, मैंने नहीं देखा ऐसे किसी को, अनुभव नहीं है। उच्छिष्टम झूठा खाना खाते हैं ऐसे? अयो रामा, हैं? अयो ये मुझे नहीं पता ये कह रहे हैं कि अगर पति का झूठा पत्नी नहीं खाए तो ऐसे मानेंगे कि मतलब अच्छी पत्नी नहीं है, ऐसा तो हो सकता है, ये अपना अनुभव नहीं है। उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम, ये तो वो हो गया जो अपवित्र भोजन है, मांसाहार आदि। ऐसा तो फिर मतलब ऐसा यदि हर घर में ऐसा है तो सारी पत्नियां तामसिक हो गई फिर तो आजकल पत्नी नहीं है ठीक किया, छोड़ दिया ना। हाँ, पत्नियों ने झूठा खाना छोड़ दिया, हम क्यों खाएं? खाना है तो आप खाओ किसी को भी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, इसमें प्रीति नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग अंदर कोई बीमारी है, कोई उसमें मिलके आ जाए।
जूठा नहीं खाना चाहिए, पता नहीं मेरे को तो नहीं जमता है। मेरे को तो वो पानी पीते हैं ना बोतल में ऐसे, फिर वही पानी बोलती आप भी पी लो, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और जहां तक हो सके मैं पीती भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे पिया तो वो श्वास के साथ कीटाणु परमाणु सब रोगाणु जो भी है वो आते ही हैं उसमें। जब दूसरा पिएगा तो उसके अंदर जाएंगे ना, तो मतलब फ्री में क्यों किसी की बीमारी मोल ले, ऐसे आ जाए तो कोई बात नहीं, तो उससे बचना चाहिए। तो इसलिए यहाँ भी गीताकार ने भी झूठे भोजन को तामसिक माना है, घृणित माना है, अच्छा नहीं माना है। झूठा खाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब कोई आपद धर्म हो जाए, जैसे उपनिषद में पढ़ा था ना हमने, वो उड़द खाए थे मांग के उन्होंने, हाथीवान ने, तो वो अलग बात है भाई। प्राणों की रक्षा करनी है तब तो फिर जैसा भी मिले प्राण बचाना जरूरी है। केदारनाथ में फंस जाओ, खाना मिले नहीं, अभी तो 2 दिन गए थे तो बांध के ले गए थे, और 10 दिन वहां रुक जाते ना तो फिर पत्ते तोड़ तोड़ के खाते, या उच्छिष्ट भी खा सकते हैं। बहता हुआ पानी तो निर्मल होता है, जो आपने पिया ना वो फिर आगे बह गया, आगे वाला जो पिएगा तो ऐसे कहते हैं बहता हुआ तो निर्मल हो जाता है, उसमें और मिल जाते होंगे तब तक कुछ औषधि आदि मिट्टी के, मिट्टी भी तो पवित्र करती है ना, तो मिट्टी से बह के निकल रहा है ना, तो उसमें हो जाता होगा वो, तो उसको तो नहीं बुरा मानते क्या? आपने देखा था? वो अलग होता है भाई। अब जो आप बता रहे हो और ये बता रहे हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो जहां तक हो सके गीताकार के श्लोक को प्रमाण मान करके उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। अब ये बात तो हुई आहार की, माने कैसी प्रकृति है उस व्यक्ति की, प्रिय लगता है, प्रिय लगना, और दूसरा होता है, अब जैसे भगवान राम को प्रिय थोड़ी लगता था कि मेरे को कोई झूठा दे वो मेरे को प्रिय लगेगा, ऐसे थोड़ी था। वो तो किसी व्यक्ति की भावना का चलो आदर करते हुए हो सकता है उन्होंने खा ली, खाए नहीं खाए नहीं पता, जो भी प्रसंग है, लेकिन वहां प्रिय नहीं है उनको। प्रिय हो तो रोज लक्ष्मण का झूठा खाई या सीता माता का झूठा खाई, ऐसा तो वर्णन कहीं भी नहीं आता है। तो ये तो कह रहे हैं तामसः प्रिय, जिनको तामसिकता प्रिय है, ऐसी प्रकृति वाले, तामस प्रकृति जिनको प्रिय लगती है, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे आहार अच्छे लगते हैं। तो ये तो प्रकृति की जांच की जा रही है कि किसकी प्रकृति कैसी है। तो हमने तीनों प्रकार के आहार पढ़े कैसे कैसे होते हैं, तो अब हमें अपनी प्रकृति को, हमारी प्रकृति कैसी है ये ढूंढने में सुविधा हो गई। इन तीनों में से जो खाने हमें अच्छे लगते हैं वो ही हमारी प्रकृति है। राजसिक में, राजसिक, राजसिक आंवला भी राजसिक, अचार सब उसी में आ गई। मीठा ऊपर वाले में आएगा, हाँ सात्विक में। 4 दिन का तामसिक में आएगा वो। इतना बनाया क्यों था? नहीं, क्या चल रहा है दिवाली का भी? गुलाब जामुन तो क्या कोई मतलब बासी होता है, उसको गर्म करो और ताजा। वो तो अब अपने पतंजलि में बनता है, वो पैकेट यहाँ से भेजते हैं, तो जो व्यक्ति खरीदता है उसको लगता है मैं तो आज ही लाया हूँ ताजा ताजा, लेकिन बना कब था वो, इस दृष्टि से नहीं देखना है। अब चलो दिवाली पे ज्यादा बन गया होगा इसलिए वो वेस्ट ना हो इसलिए आपको खिला रहे होंगे, तो कोई प्रिय समझ के थोड़ी खिला रहे हैं कि बासी खाना चाहिए। क्या कह रहे हैं?
चूरमा, चूरमा सात्विक में आएगा। चूरमा खाओ। नमक और मिस्ट, तो आधा सात्विक आधा राजसिक, मिक्सअप हो गए। हाँ तो मिक्सअप हो गया प्रकृति। फिर ना विरोध तो नहीं है। गुजरात में तो ऐसे ही खाते हैं, उसमें थोड़ा सा तो नमक डालते हैं और मीठा भी डालते हैं। दाल में भी मीठा, कढ़ी में भी मीठा, सब में मीठा खाते हैं। रात की रोटी का क्या बनाएंगे? चूरमा, बासी रोटी का, तो फिर वो तामसिक हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर अभी तो पढ़ाई है ना, तो और थोड़ा चिंतन कर लो। अब आगे सुनो उसके बारे में, यज्ञ के बारे में सुनो। 3 प्रकार के यज्ञ होते। भोजन के बारे में आप और चिंतन करना, आज के लिए होमवर्क है आपका। अफलकांक्षी भी, जिनको कोई फल की इच्छा नहीं है, मतलब कोई विशेष फल को सामने रख करके यज्ञ नहीं करते। यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म है, इसलिए यज्ञ करते हैं। या मेरी प्रकृति इससे शुद्ध हो, पवित्र हो, दोषों का नाश हो, इसलिए यज्ञ करते हैं। तो कोई फल की आकांक्षा नहीं है। अफलकांक्षी भी यज्ञ है। विधि दृष्ट यज्ञते, विधि दृष्ट शास्त्र की विधान के अनुसार, शास्त्र विधि दृष्ट, शास्त्र विधि को देख करके, विधि दृष्ट माने शास्त्र विधि के अनुसार, यह इज्जते जो यजन करता है। यष्टव्यम एव इति मनः, और उसका मन क्या कहता है? यष्टव्यम एव, यज्ञ तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ को क्या बताया? श्रेष्ठतम कर्म बताया। एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठतर, एक होता है श्रेष्ठतम। तो सबसे जो बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, सबसे अच्छा जो कर्म है उसको यज्ञ बताया है शास्त्रों में। और वो यज्ञ जो हम घी सामग्री और समिधा से करते हैं, केवल मात्र वो ही नहीं है। जैसे घी सामग्री और समिधा को लेकर के जो कर्म करते हैं जिस भाव से, वैसे ही भाव से जो जो कर्म किए जाएं वो सब यज्ञ की कोटि में ही आएंगे। जिस भावना से आप यज्ञशाला में बैठते हैं, उस भावना से यदि आप इस कक्षा में भी बैठे हैं, तो ये पढ़ना और यज्ञशाला में यज्ञ करना, ये दोनों कर्म क्या माने जाएंगे? ये यज्ञ ही माने जाएंगे और समान कर्म माने जाएंगे ये। और उसी भावना से युक्त होकर के यदि ऊपर जाके खाना भी खाते हैं तो वो भी यज्ञ ही हो गया। तो इसलिए कहा कि यष्टव्यम एव इति मनः, जिनका मन कहता है कि यजन तो करना ही चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ना ये, नहीं तो हम तो दूसरे के ऊपर, हमारे अच्छे कर्म भी, हमारे अच्छे भाव भी, अच्छे विचार भी दूसरों की क्रियाओं के ऊपर डिपेंड होते हैं कि जी वो कर रहे थे इसलिए हमने भी ऐसे किया। सब ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे बोल देते हैं ना। हम पूछें कि आपने ऐसे क्यों किया, बोलते सब ऐसे ही कर रहे थे। तो जरूरी थोड़ी है जो काम सब करते हैं वो सब काम अच्छे ही होते हैं। पहले लोग चरण स्पर्श करके प्रणाम करते थे, फिर और कई सारे शब्द आए प्रणाम करने के लिए, फिर उसके बाद क्या बोलने लगे, फिर इंग्लिश में बोलने लगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे गुड इवनिंग आदि बोलने लगे। फिर अब क्या बोलने लग गए? अब हाय बोलने लग गए। जब भी मिले हाय, तो पूछे कि हाय क्यों बोलते? बोलते सब ऐसे बोलते हैं। तो सब ऐसे बोलते हैं तो कोई गलत काम सब करते हैं तो थोड़ी मुझे भी करना है। तो ये कोई पहचान नहीं होती कि जी सब ऐसे ही कर रहे थे इसलिए मैं भी ऐसे कर रहा था। तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग करते हैं वो काम फिर सबके करने योग्य ही होता है।
तो हम ऐसे देखा देखी भी करने लगते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा क्यों करने चाहिए अच्छे कर्म, हमें यज्ञ आदि क्यों करने चाहिए? यष्टव्यम एव इति, यजन करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने सृष्टि ही यज्ञमय बनाई है, तो हम भी सृष्टि का एक भाग है, हमें भी यजन करना चाहिए। यजन का मतलब है जिसको अवसर मिले तो अग्निहोत्र करना चाहिए, और वो ना मिले तो अपने कर्मों को ही ऐसा बनाए, यज्ञ जैसे बनाए, या उनमें भी कम से कम शुद्धि के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए, गंदगी फैलाते हैं तो। और यज्ञ का मतलब केवल बाह्य शुद्धि इतना ही नहीं है, आंतरिक शुद्धि के लिए भी होता है यजन, क्योंकि वो भावना ऐसी होती है ना, तो वैसी भावना से जब उसको हम करते हैं तो अंदर भी वो साफ होता चला जाता है। भावना से युक्त होकर करें तो नहीं करें, भावना से युक्त होकर नहीं करेंगे तो फिर अंदर का नहीं होगा, बाहर बाहर का साफ होगा। लेकिन उसमें योग्यता दोनों को साफ करने की है यज्ञ कर्म में। तो वो कम से कम दीपक तो जला ही सकते हैं, जो रोजाना यज्ञ नहीं कर सकते हैं अपने घर में, तो वो एक दीपक जला दिया करें, एक सुबह एक शाम, कम से कम थोड़ा सा यज्ञ तो हो ही जाएगा। या जिनको यज्ञ के मंत्र आदि नहीं आते हैं तो केवल गायत्री मंत्र से ही 10, 20, 21, 24, 25 ऐसे आहुतियां दे दें, लेकिन करना जरूर चाहिए, क्योंकि अशुद्धि कर रहे हैं तो शुद्धि करने का भी दायित्व हमारा बनता है। अशुद्धि हम करें और शुद्ध कोई दूसरा करे, बोल जी यार ये समाज वाले कर लेंगे, हम तो हमें करने की क्या जरूरत है। तो गंदगी तो सब फैला रहे हैं, केवल आर्य समाजी तो नहीं ना फैला रहे, तो सबको मिल करके ही फिर उसको शुद्ध भी करना चाहिए। तो यजन क्यों करना चाहिए? हम महर्षि दयानंद से जुड़े हैं, केवल मात्र इसलिए नहीं करना चाहिए, बल्कि मनुष्य मात्र के लिए यजन करना श्रेष्ठतम है, करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए यष्टव्यम एव इति मन समाधाय, ऐसा मन में समाधाय धारण करके, ये भावना मन में रख करके, ऐसा समाधान करके, यह इज्जते स सात्विक, वो उनका यज्ञ कैसा होता है? सात्विक यज्ञ होता है, ऐसा सोच करके जो यजन करते हैं। मतलब और कोई आकांक्षा नहीं है कि इससे मुझे कुछ मिले, बल्कि यज्ञ तो करना ही चाहिए, यज्ञ मेरा कर्तव्य कर्म है, ऐसा सोच करके जो यजन करते हैं ये सात्विक यज्ञ है। तो आप तो ऐसे ही करते हो, लेकिन आप बैठते तो इतने सारे हो, घी इतना सा लगता है, तो उसमें हो जाता है सबका, उसमें सबका हो जाता है कि जो घी डालता है उसका ही होता है, सबका हो जाता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो इस तरह से हम करते हैं तो उसमें सबका हो जाता है या एक व्यक्ति का ही होता है? आपका क्या कहना है? सबका हो जाता है। इतने सारे बैठे हों और एक को थाली में लाके लड्डू दे दें, वो खा लेगा, तो फिर सबका पेट भर जाता है कि एक का ही भरता है? इसमें आपके दो मत हो गए, कुछ कह रहे हैं सबका, कुछ कह रहे हैं एक का ही भरता है। क्यों? अलग कार्य क्या है? अलग कार्य क्या है भाई? कैसे अलग हुआ? कैसे अलग हुआ? अरे भावना फिर वहां भी तो जोड़ लो। वो खाना खा के ऐसे कर देगा, वायु फैला देगा, चारों तरफ भर जाएगा क्या पेट? नहीं होता है भाई, उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। जो करता है, वेद कह रहा है स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बात है। अब मान लो यहाँ 500 रहते हैं ये ब्रह्मचारी, और 500 इतना इतना घी जलाने लगे तो बैठा बैठा देंगे, तो इसलिए इससे अच्छा इतना तो कर लें कम से कम, और दूसरे भावना कर लें। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, सारे मिलकर के यजन करें एक कर्म, और सारे वैसी भावना रखें और उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई एक करे, ये दूसरा कर्म, और बिल्कुल ना करें वो तीसरी प्रकार का कर्म। तो फर्स्ट वाला तो फर्स्ट ही रहेगा। तो सब अपना अपना अलग खाते हैं, सब अलग अलग प्रकार से दूषित करते हैं वायुमंडल को, इसलिए सबको अपना अपना ही करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है।
प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें, घर में भी ये पॉसिबल नहीं है, 5 लोग रहते हैं तो थोड़े पांचों करते हैं। तो इसलिए ये फिर हम कहते हैं इसको सामाजिक व्यवस्था, फिर हमने ये व्यवस्था बना ली है। तो फिर ये यज्ञ के बारे में एक सात्विक वाला आज पढ़ा, शेष कल पढ़ेंगे। आहार के बारे में, आहार को देख करके प्रकृति का कैसे ज्ञान होता है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन करना कि हमारी प्रकृति कौन सी है, क्योंकि कई बार तो सब मिला जुला होता है, कुछ चीजें तीसरी वाली अच्छी लगती हैं, कुछ दूसरी, कुछ पहली। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना है, आहार के ऊपर। तो अभी यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। श्री गुरुभ्यो नमः।